जो ये कहानी है, ये एक ट्रेन है जो हावड़ा से एक ट्रेन चलती है जो दिल्ली के लिए जाती है। उस ट्रेन में एक लड़की बैठती है जिसका जो स्टेशन पर इंतजार कर रही होती है, उसी के पास ही में थोड़ी दूर उसका हस्बैंड होता है। और जो उसका पति होता है वो जब अपनी पत्नी को देखता है कि वो स्टेशन पे है, तो जो ट्रेन होती है हावड़ा टू दिल्ली जंक्शन जाने वाली जो ट्रेन होती है, वो जैसे ही धीरे धीरे चलने लगती है तो जो उसकी वाइफ होती है वो उसी ट्रेन में चढ़ने लगती है। जब वो चढ़ने लगती है तो जो उसका हस्बैंड होता है वो पत्नी को देखकर उसके पीछे पीछे जाता है कि देखते हैं इसके साथ कौन आता है, ट्रेन में कौन जाता है और किसके साथ ये जाएगी। जो उसका हस्बैंड होता है, जैसे ही वो भीड़ में चढ़ जाती है तो उसके पीछे से उसका जो हस्बैंड होता है वो भी पीछे चढ़ जाता है और ट्रेन में अंदर हो जाता है। दोस्तों, ये जो कहानी है पूरी, ये 8 साल तलाकशुदा पत्नी की है। जो आपको पूरी कहानी अभी हम बताएंगे। पूरी कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ये घटना हापुड़ जंक्शन से जब दिल्ली हावड़ा के लिए जो रूट है उससे जो ट्रेन जाती है दिल्ली के लिए, उस पर एक लड़की होती है जिसका नाम पूजा होता है और जो लड़का होता है उसका नाम प्रदीप होता है। दोस्तों, ये जो प्रदीप नाम का लड़का है, इसकी शादी पूजा से 8 साल पहले हुई होती है। और शादी होने के बाद जो पूजा है वो प्रदीप के साथ शादी होती है और शादी होने के बाद आपस में साथ में रहते हैं। और साथ में रहते रहते एक दिन ऐसा आता है कि आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और लड़ाई झगड़े होते होते आपस में तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद जो उसकी पूजा पत्नी थी प्रदीप की, वो तलाक ले लेती है। और तलाक लेने के बाद समय बीत जाता है और समय बीतते बीतते लगभग 8 साल हो जाती है। इधर जो पूजा होती है वो भी अपने इधर उधर से कहीं से कमाती खाती रहती है, मायके में रहती है। उसके बाद वो बहुत परेशान होने लगती है। तो एक दिन वो उसकी सहेली होती है जो दिल्ली में जॉब करती होती है, उससे उसकी बातचीत होती है। और जो उसकी सहेली होती है वो कहती है कि आप दिल्ली आ जाओ, मैं आपके यहीं पर कहीं जॉब लगवा दूंगी और जॉब के साथ आपकी कहीं पर शादी किसी लड़के के साथ करवा दूंगी। जो प्रदीप होता है उसका दिल्ली में एक खुद का एक व्यापार होता है। और वो जो व्यापार होता है उसकी खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी होती है। जो कंपनी होती है उसी में उसका ये मैनेजर होता है। तो जो हावड़ा से ट्रेन जाती है उसमें जो प्रदीप नाम का जो लड़का है वो जब अपनी 8 साल पूर्व वाली जिससे इसके साथ तलाक हो जाता है उस पत्नी के साथ स्टेशन पर जब देखता है हापुड़ में, दोस्तों, तो जो पूजा होती है वो उसका टिकट जनरल टिकट का होता है और वो अपने उसी डब्बे में चढ़ जाती है। और जो प्रदीप होता है उसका टिकट उसी हावड़ा ट्रेन में एसी कोच में होता है। और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तो पूजा अपनी ट्रेन में अपने डब्बे में चढ़ने लगती है। तो जो प्रदीप होता है वो पीछे से ये देखना चाहता है कि इसके साथ कौन जाता है कौन आता है, इसकी शादी हो गई होगी, इसके बच्चे हो गए होंगे, क्योंकि 8 साल पहले इसका मुझसे तलाक हो गया था। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है और पूजा ट्रेन के अंदर चली जाती है, जैसे ही अंदर चली जाती है पीछे से प्रदीप भी उसी डब्बे में चला जाता है। जो पूजा होती है वो अपने अंदर जाकर उसे सीट मिलती है, उसी सीट पर वो बैठ जाती है। जैसे ही वो उस सीट पर बैठ जाती है, जो प्रदीप होता है वो थोड़ा दूर उसी डब्बे में चढ़कर थोड़ा पीछे की सीट पर खड़ा हो जाता है और देखता है कि पूजा के साथ में कौन आएगा और कौन बैठेगा। जो पूजा थी वो अपने उसी ट्रेन के डब्बे में बैठ जाती है और बैठने के बाद अब जब अपनी सीट पर बैठ जाती है तो थोड़ी जो जगह होती है वहाँ पर कोई दूसरी सवारी आती है जो कहती है कि मुझे थोड़ा बैठने दो। तो वो कहती है यहाँ जगह नहीं है और यहाँ मैं आपको नहीं बैठने दूंगी।
तो मना कर देती है। जब वो 2-3 यात्रियों को ऐसे ही मना कर देती है अपने पास बैठने से, तो जो प्रदीप होता है वो देखता है कि इसके पास तो अभी तक कोई बैठने ही नहीं आया, और ये जो भी इसके पास में आता है ये उसे बैठने नहीं दे रही है। तो प्रदीप काफ़ी देखने के बाद उसे लगता है कि क्यों ना एक बार हम भी अपनी बैठने के लिए एक बार बात कर रहे हैं। तो वो जो पूजा नाम की लड़की होती है, उसके बाद जब प्रदीप जाता है और अपनी जो उसका जो बैग होता है वो उसी के सीट के पास रखता है, और पूजा से कहता है कि मुझे थोड़ा बैठने के लिए क्या जगह मिल सकती है। जो पूजा होती है वो कहती है, जी नहीं, यहाँ मैं किसी को बैठने नहीं दूंगी, और ये जगह यहाँ खाली नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर बाद इस सीट पर लेटूंगी। तो जैसे ही प्रदीप की आवाज़ सुनती है जो पूजा होती है, तो वो एक बार उस प्रदीप की तरफ बहुत गौर से देखती है। जो प्रदीप होता है वो थोड़ा फेस अपना ढके हुए होता है। जैसे ही प्रदीप वो की ओर गौर से देखती है, तो प्रदीप भी उसकी तरफ देखने लगता है, और धीरे धीरे देखते देखते जब वो अपना फेस खोलता है, तो जो पूजा होती है वो उसे देखती रहती है और कहती है कि तुम आज यहाँ कैसे आ गई। जो प्रदीप होता है वो कहता है कि बस ऐसे ही आ गए, और पता नहीं था कि आपसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। तो जो वो पूजा होती है वो सीट दे देती है प्रदीप को और कहती है आओ बैठो। बैठ के जैसे ही वो बैठ जाता है, सीट देती है पूजा, तो प्रदीप जो नाम का उसका जो पति होता है उसके साथ वो बैठ जाता है, और बैठने के बाद दोनों लोग सफ़र करने लगते हैं। सफ़र करते करते एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, और पूछने के बाद कहते हैं तुम कहाँ जा रही हो। पूजा कहती है मैं यहीं दिल्ली जा रही हूँ, मेरी सहेली ने मुझे बुलाया जो मेरी फ्रेंड है। तो वो पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। तो प्रदीप कहता है मैं यहीं कंपनी में जॉब करता हूँ, तो मैं अपनी जॉब के लिए दिल्ली में जा रहा हूँ, जो छुट्टियों के लिए अपने घर आया था, और मेरी छुट्टियाँ पूरी हो गई और मैं अपने अब वापस कंपनी में जा रहा हूँ। तो वो जो पूजा होती है जिसका आज 8 साल पहले तलाक हो जाता है, उसी हस्बैंड के साथ अपने पति के साथ जब वो ट्रेन में सफ़र कर रही होती है, इधर जो मौसम होता है वो सर्दी का होता है, तो ट्रेन से ठंडी ठंडी हवा जब अंदर आने लगती है, तो पूजा प्रदीप को देखने लगती है, और जो प्रदीप होता है वो पूजा को देखता है। तो सर्दी जो मौसम होता है वो काफ़ी ठंडा होने लगता है। नाइट में रात का सफ़र था, तो पूजा अपने बैग से स्वेटर निकालती है और उसे पहन लेती है, और एक कंबल निकालती है जिसे ओढ़ लेती है। और जो प्रदीप नाम का लड़का था, जो उसका शादी से तलाकशुदा जो पति था, वो अपना इसलिए नहीं ले आता क्योंकि उसका रिजर्वेशन का टिकट था, उसमें ट्रेन की सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो इसलिए वो नहीं लाया था। तो उसके पास जो जो पूजा थी उसके पास एक मफलर होता है जो प्रदीप को दे देती है और कहती है इसे बांध लो, सर्दी काफ़ी ट्रेन में लग रही है। तो दोनों लोग आपस में वो बांध लेता है। बांधने के बाद आपस में वहीं ट्रेन में जो सीट होती है उसी पे लेट जाते हैं। लेटने के बाद धीरे धीरे ट्रेन काफ़ी स्टेशनों को पार करती है, और पार करते करते वो लोग आपस में बात करते हैं। बात करते करते जब ट्रेन चलने लगती है और काफ़ी स्टेशनों के पार जैसे कर लेती है, उसके बाद जो प्रदीप होता है वो पूछता है पूजा से कि पूजा, वो धीरे धीरे पूजा से बात करता है, और बात करने में बताता है कि पूजा मैंने अब जो पहले मैं दारू पीता था जिसकी वजह से हमारे लोगों के बीच में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के कारण आपने हमसे तलाक लिया, क्योंकि मैं आपको बहुत परेशान करता था, आपको बहुत टॉर्चर करता था, और मैं आपको बहुत पीटता था, क्योंकि मैं उस समय दारू का इतना बड़ा आदी था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि तुम मुझसे कुछ कहती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था तुम पर। लेकिन पूजा तुम्हारे जाने के बाद मुझे आज 7 साल हो गई है जब तक मैंने दारू नहीं पी है, तुमको तो यकीन होगा नहीं। तो पूजा कहती है ठीक है, अगर आपने दारू बंद कर दी है तो अच्छी बात है, आप भी एक अच्छे व्यक्ति बन गए हो। जो प्रदीप होता है वो पूजा को इम्प्रेस करना चाहता है उस जगह पे ट्रेन में। वो ये सोचता है कि काश पूजा हमारे ही साथ रहने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन जो पूजा होती है वो कहती है, वो उसको
नहीं कहना चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, ऐसा वो नहीं बोलती। और वो धीरे धीरे उन लोग को जब बात करते करते काफ़ी समय हो जाता है तो पूजा कहती है कि मेरे पास कुछ खाना है, आओ खाते हैं। तो जो प्रदीप होता है वो कहता है कि नहीं, आप ही खाओ, मैं खाना ले लूँगा, ट्रेन में भी आएगा, आप अपना खा लो। तो जो पूजा होती है वो टिफिन निकालती है, उसमें मात्र 2 रोटियां होती हैं। जो 2 रोटियां होती हैं वो कहती है पूजा की आओ एक एक मिलकर बांट कर खा लेते हैं। तो जो प्रदीप होता है वो प्रदीप कहता है कि 2 रोटियों में ना आपका पेट भरेगा ना हमारा भरेगा, आप ही खा लो। तो पूजा कहती है कि हमने बहुत साथ में जीवन काटा और बहुत बार घर पे मिलकर खाना खाया। उसी बीच ट्रेन का जो फूड्स होता है वो बेचने आ जाता है, जो बिरयानी होती है उसे जब वो आ जाता है एक बेचने मेस वाला, तो वो प्रदीप होता है उसे बुलाता है और 2 खाने की प्लेट लेता है और कहता है पूजा से कि आओ मैंने खाना ले लिया है, इसमें भी मिलकर दोनों लोग खा लेंगे। तो दोनों लोग खाना खा लेते हैं। खाने के बाद धीरे धीरे फिर आपस में बातचीत होने लगती है। तब तक इधर जो पूजा होती है वो कहती है कि मैं स्टेशन आ गया है और मैं उतरने वाली हूँ। प्रदीप भी कहता है हाँ क्यों नहीं, स्टेशन आ गया है तो आपका भी स्टेशन है, इसी स्टेशन पर मुझे भी दिल्ली उतरना है और आपको भी दिल्ली उतरना है। तो दोनों लोग उतरते हैं। जो कंबल होता है, जो मफलर होता है, जो प्रदीप को देती है, पूजा दे देती है, वो प्रदीप उसे वापस करने के लिए कहता है लो ये आपका मफलर है और आपने मुझे दे दिया। तो पूजा कहती है नहीं नहीं ये आप रख लो, क्योंकि मेरी जिसके साथ शादी होने वाली है मैंने उसी के लिए बनाया है। तो वो कहता है कि तुम्हारी शादी भी होने वाली है। तो उसका जो मन होता है बहुत उदास हो जाता है। और जो पूजा होती है वो फिर पूजा से पूछता है क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? तो पूजा कहती है जी नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की और मेरी जो फ्रेंड ने बुलाया है वो यहीं पर एक लड़का है, उसे वो लड़का मुझे देखेगा और मेरी उसी के साथ शादी हो जाएगी। जो प्रदीप होता है वो इतना उदास हो जाता है और एकदम टूट जाता है। तो ऐसे ही जब वो पूछता है तो प्रदीप के बारे में भी पूजा पूछ लेती है कि प्रदीप तुमने शादी क्यों नहीं की? वो भी कहता है कि मैंने ऐसे ही नहीं की। जब धीरे धीरे दोनों लोग वो अपने टैक्सी पकड़ता है और जैसे ही पूजा की तरफ देखता है तो जो कुछ कहना चाहता है, जो बात पूजा से कहना चाहता है कि हमारे साथ तुम आ जाओ, अब मैं जीवन में कभी दारू पीऊंगा नहीं और मैंने सारा कुछ बंद कर दिया, अब मैं सुधर चुका हूँ और अच्छे पैसे भी कमा रहा हूँ। जो वो बात सोचता है वो पूजा से नहीं कह पाता है। इधर जो पूजा होती है वो भी है, उसकी जो फ्रेंड होती है वो फ्रेंड जब तक आ जाती है तो जो प्रदीप के पास कुछ पैसे होते हैं वो निकालता है। जो पैसे होते हैं वो 2000 के समथिंग रुपए होते हैं। तो वो 2000 रुपए उस पूजा को वहीं दिल्ली स्टेशन पे दे देता है और कहता है कि तुम खर्च कर लेना, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, प्रॉब्लम होगी। पूजा कहती नहीं मेरे पास है, मैं काम चला लूंगी। लेकिन प्रदीप उसे 2000 रुपये निकाल के पॉकेट से दे देता है। देने के बाद प्रदीप चला जाता है। जैसे ही प्रदीप जाता है तो प्रदीप बहुत भावुक हो जाता है और उसकी जो पत्नी होती है वो प्रदीप की तरफ देखती रहती है, मगर एक दूसरे से ये बात नहीं कह पाते कि हम साथ में रहना चाहते हैं। जब आगे वो पूजा होती है वो अपनी सहेली के घर चली जाती है, प्रदीप होता है वो अपने घर दिल्ली में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जब सुबह होती है तो जो उसकी सहेली होती है वो पूजा को लेकर उसी लड़के के ऑफिस में ले जाती है। और जो प्रदीप होता है वो अपनी ऑफिस पहुंचता है। पहुंचने के बाद जो उसकी सहेली होती है वो उसी कंपनी में काम करती होती है जिसमें प्रदीप वहाँ का उस कंपनी का मैनेजर था। जैसे ही वो उसकी सहेली जाती है और कहती है सर मैं वो लड़की आज आ गई है और आप देख लो, अगर आपको शादी कर लो, पसंद हो ही जाएगी आपको। तो वो कहता है क्या वो आ गई है लड़की? तो वो भी कहता है हाँ आ गई है। तो जो प्रदीप होता है वो कहता है ठीक है बुला लाओ उसको।
ऑफिस में। तो जैसे ही वो उसकी जो सहेली होती है पूजा की, वो जैसे ही पूजा को लेकर उस ऑफिस में जाती है, जैसे ही प्रदीप पूजा को देखता है, पूजा प्रदीप को देखता है, तो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जो उसकी सहेली होती है वो कहती है सर यही लड़की है। प्रदीप कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद प्रदीप कहता है कि ये लड़की क्या कुंवारी है, तो वो कहती है हाँ। वो जो उसकी सहेली होती है वो उसकी कहता है, उसके बाद झूठ बोल देता है कि ये कुंवारी लड़की है। लेकिन प्रदीप और जो पूजा थी वो एक दूसरे को जानते थे कि वो पहले ही उसकी पत्नी और पति थे। उसके बाद वो कहता है कि कसम मत खाओ, क्योंकि मेरी जो पहले वाली पत्नी थी वो यही है जो सामने खड़ी है। इतना सुनते ही वो प्रदीप कहता है अपनी पूजा से कि मेरी इस कंपनी में आप किसी से भी पता कर लो कि मैं सुधर चुका हूँ और मैंने अब दारू पीना भी बंद कर दिया है। क्या तुम मेरे साथ दोबारा मेरे साथ शादी जो तलाक हुई थी उसको तोड़ दो और मेरे साथ रहने लगो। जो पूजा होती है वो भी एकदम, उसकी भी आंखें भर आती हैं और भरकर वो प्रदीप के पास जाती है और उससे गले लगाकर बहुत रोने लगती है। जैसे ही वो फूट फूट कर रोने लगती है तो प्रदीप भी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रदीप कहता है कि तुम मेरे साथ रहो और मेरे घर चलो, क्योंकि घर भी मेरा सूना है, कोई नहीं है, माँ है और पापा है वो भी अब वृद्ध हो चुके हैं। तो पूजा कहती है कि हाँ मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। जो पूजा होती है वो फिर प्रदीप उसे अपने घर ले जाता है और जैसे ही घर ले जाता है अपने माँ बाप से कहता है, मम्मी और पापा को बुलाता है और कहता है पापा देखो तुम्हारी बहू आ गई। जैसे वो लोग देखते हैं तो वो भी लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे घर की जो लक्ष्मी थी, जो पूजा बहू थी, वो भी आज हमारे घर पर लौट कर आ गई। तो जो परिवार था वो इस तरीके से खुश हो जाता है। खुश होने के बाद प्रदीप भी खुश होता है, जो दोनों लोग पति पत्नी के रूप में अपना जीवन